वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिन्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय आप्त काम पूर्ण काम नयनाभिराम श्री कृष्णचंद्र भगवान की जन्म अवतरण मना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि अर्धरात्रि बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि के चंद्रमा में और जयंती योग में हुआ था। तो 16 तारीख को पूरा दिन और लगभग आधी अर्धरात्रि तक अष्टमी तिथि है। तो उदया तिथि में अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र भी है, वृषभ राशि का चंद्रमा भी है। इसलिए हम 16 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। 15 अगस्त को सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी नहीं है, बल्कि वो आधी रात्रि के बाद 11 बजे के बाद आ रही है। रोहिणी नक्षत्र भी नहीं है, वृषभ राशि का चंद्रमा नहीं है, इसलिए 15 को नहीं मनाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतरण क्यों हुआ था? तो तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखा, कहा जब जब होई धर्म कई हानि, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब हो धर्म की हानि, और कहा जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान भक्तों का कल्याण करने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए अवतार लिया करते हैं। केवल दुष्टों का संहार करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान अवतार नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो तो वहीं पर बैठे बैठे सारे राक्षसों का संहार कर सकते हैं। क्योंकि तुलसी बाबा और भी कहता है भ्रिकुटी विलास सृष्टि लाई होई, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लाई होई। जिनके भ्रिकुट के विलास से, नयनों की इशारे से सृष्टि और लय हो जाया करती है, उन्हें राक्षसों को, दुष्टों को मारने के लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं है। वो तो किस लिए लेते हैं? फिर तुलसी बाबा लिख देते हैं कि भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। सियावर रामचंद्र की जय, बोले श्री कृष्ण चंद्र की जय। भगत भक्तों के लिए, भूमि पृथ्वी के लिए, भूसुर ब्राह्मणों के लिए और गाय के लिए तथा देवताओं के हित के लिए भगवान अवतरण लिया करते हैं। कहा करत चरित धरि मनुज तनु,
और इस प्रकार से वह नाना प्रकार के चरित्र किया करते हैं, जिसको गा करके, जिसको सुन करके संसार के सारे जंजाल मिट जाया करते हैं, कट जाया करते हैं। और यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह श्रीमद् भगवद गीता में यदा यदा मतलब जब जब, वही श्री रामचरितमानस की चौपाई का अनुवाद संस्कृत में। और यही बात श्री दुर्गा सप्तशती में माता भगवती कहती हैं 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कि इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम् करिष्यामि हरिसंचयम्। इस प्रकार जब जब दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब मैं अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करूंगी, ऐसा उन्होंने वरदान दिया देवताओं को। और यही परिस्थिति तो पर युग में थी जब कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। जनता में असंतोष न हो इसलिए, क्योंकि असंतुष्ट तो जनता हो ही गई कि बड़ा दुष्ट है राजा, कंस बड़ा दुष्ट है, इसलिए उसने क्या किया, अपनी चचेरी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ करने किया वसुदेव जी के साथ में, और खूब खर्च वर्च किया और पूरे राज्य को आमंत्रण दिया, खूब खिलाया पिलाया। तो खाने पीने से कौन नहीं प्रसन्न संतुष्ट हो जाता, लेकिन देवताओं ने समझ लिया कि ये कंस दिखावा कर रहा है। जनता यहाँ तक कहने लगी कि महाराज कंस बड़े दयालु हृदय के हैं, ये नारियल के जैसे हैं, बाहर से तो दिखने में कठोर हैं लेकिन अंदर से बड़े विनम्र हैं। देखिए अपनी चचेरी बहन का विवाह कितने धूमधाम के साथ कर रहे हैं, कितना खर्च वर्च कर रहे हैं, यहाँ तक कि स्वयं ही सारथी बन करके द्रौपदी को और देवकी जी को विदा करने के लिए चल दिया। तब देवताओं ने सोचा कि इसकी पोट पट्टी खोलनी चाहिए और आकाशवाणी हो गई कि ऐ कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम के साथ रथ हाँक रहा है, विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। बस क्या था, कंस अपने जो मूल स्वभाव में है वो आ गया। कहते हैं क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, जो तुष्ट होते हैं वो थोड़े में ही प्रसन्न, थोड़े में ही नाराज हो जाते हैं। और उसने म्यान से तलवार निकाली और कहा न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, आज ही मैं अभी देवकी का वध कर देता हूँ। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो उसका 8वां पुत्र कैसे मेरा काल बनेगा। महाराज वसुदेव ने अपना पति का दायित्व निभाया। पाति इति पति, जो रक्षा करे वही पति है। तो वसुदेव जी ने देखा कि भाई थोड़ा सा समय निकलना चाहिए, तो उन्होंने बड़े दिमाग से काम किया और कहा कि महाराज जनता में इसका बड़ा बुरा संदेश जाएगा, इसलिए आप देवकी को ऐसा कैसे, आप मार से, आपकी चचेरी बहन है, आप उसे इतना प्यार करते हैं। बोला कि मित्र आपने सुना नहीं आकाशवाणी क्या कह रही है। वसुदेव जी ने कहा कि आपको देवकी के 8वें गर्भ से चिंता है, आपका काल तो 8वां गर्भ है, मैं वादा करता हूं कि देवकी के गर्भ को आपको मैं सौंप दूंगा। और इस प्रकार से उन्होंने अपने वचन को कहा कि मैं पालन करूंगा। और कारागार में कंस ने कहा तुम मेरे कारागार में तुम दोनों रहोगे। और कारागार में
पहरेदार लगा दिए। पहला जब संतान हुआ, पहली संतान जब हुई तो वसुदेव जी ले जा करके कंस को दिए। कंस जो है कहा कि उसका मन द्रवित हो गया। उसने कहा कि देवकी के 8वें गर्भ से हमें दिक्कत है, हमारा काल तो देवकी का 8वां गर्भ है, इसलिए इसे मैं तुमको दान में देता हूँ, ले जाओ। लेकिन इतने में ही जैसे ही वापस लेके आए नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद ने सोचा कि यदि कंस इसी प्रकार से दयालुता दिखाएगा तो यह काफी दिन तक जिंदा रहेगा और अन्याय करेगा, इसलिए भगवान फिर अवतरित होने में देरी करेंगे। तो भगवान का अवतरण जल्दी हो तो कब जल्दी होगा, जब इसका पाप का घड़ा भर जाएगा। इसलिए आकर के एक नारायण नारायण कहते हुए एक अष्टदल कमल लेकर के आते हैं और उसमें गिनते रहते हैं 1 2 3 4। कंस ने कहा महाराज देवर्षि नारद क्या गिन रहे हैं इसमें? कहा इसमें देख रहा हूं कि 8वां कौन सा है, 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। तो जहां से एक से शुरू करते तो 8वीं होती, 8वें से शुरू करते तो पहली वाली 8वीं हो जाती, 8वें शुरू करते 7वीं हो जाती, 8वीं 6ठे से करते तो 5वीं 8वीं हो जाती। इस प्रकार से उसने कहा महाराज मैं समझ गया, देवर्षि नारद मैं आपकी बात समझ गया। और उसने वसुदेव के पास से वह नन्हा सा बच्चा लेकर के आते हैं और उसे पत्थर पर पटक करके उसका प्राण ले लेता है। और इस प्रकार से जब भगवान का अवतरण हुआ, 7वीं संतान जब आई तो उसे भगवान ने रोहिणी माता के गर्भ में संकर्षित कर दिया, अर्थात उसे माया से कह करके उसका जन्म रोहिणी माता के गर्भ में डाल दिया। और वही बलराम जी हुए, 8वीं संतान के रूप में स्वयं अवतरित हुए। और जब भगवान अवतरित हुए तो कारागार के सारे दरवाजे खुल गए और सारे पहरेदार सो गए और भगवान कहाँ पहुँच गए? नंद जी के घर पहुँच गए। वसुदेव जी लेकर के जाते हैं नंद बाबा के यहाँ और वहाँ से यशोदा जी को जो कन्या हुई थी उसे लेकर के आते हैं माया को। और जैसे ही माया को लेकर के आते हैं वैसे ही उनके बंधन पुनः कारागार के दरवाजे लग जाते हैं और कारागार के दरवाजे बंद हो जाते हैं। पहरेदार जग जाते हैं और देखते हैं कि देवकी को कन्या हुई है। जाकर के वसुदेव जी को कंस जी को बताते हैं। महाराज कंस को जब यह पता लगता है तो उस कन्या को भी वह उसके पैर पकड़ करके पटकना ही चाहता है कि वह आकाश में उड़ गई और कहा कि हे कंस तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है। अब तो कंस डर गया और वसुदेव और देवकी से अन्वय विनय करने लगा। और यही कन्या कौन थी? विंध्यवासिनी माता के रूप में विख्यात हुई। प्रेम सुले विंध्यवासिनी मैया की जय। तो ये विंध्यवासिनी मैया थी। और भगवान इस प्रकार से अवतरित होते हैं और अवतार लेकर के कंस का वध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से हमें कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि हर परिस्थिति में हमें खुश रहना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, हर परिस्थिति में खुशी रहना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ हमारे जीवन में कितनी परेशानी है? क्या कृष्ण भगवान से ज़्यादा परेशानी है? बताइए। कारागार में जन्म हुआ, उनके माता पिता जेल में, छोटे से ही दुधमोहे बालक थे, तभी पूतना पहुंच गई मारने के लिए। अघासुर, बकासुर, कितने कितने, कंस जिसका मामा ही उसे मार डालने के लिए आमादा हो। लेकिन हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न रहते थे। तो यही हमें सीखना चाहिए। दूसरी चीज, भगवान अवतार किसके लिए लेते हैं, किसके यहाँ अवतरित होते हैं? कहते हैं कि जो दूसरों को आनंद दे
भगवान उसके यहाँ अवतरित होते हैं। अर्थात नंद के यहाँ। तो कहते हैं नंद का मतलब ददाति आनंदः यह सह नंदः, जो दूसरों को आनंद दे वही नंद है। यशोदा माँ कौन होती है? यशः ददाति या सा यशोदा, जो दूसरों को यश दे, जो दूसरों को अच्छे कार्य का श्रेय दे। अच्छा काम हो गया तो कहते नहीं इन्होंने किया, और कुछ गड़बड़ हो जाए तो मेरे से ही गलती हो गई। तो ऐसी थी माता यशोदा। तो ऐसे घर में भगवान अवतरित लेते हैं। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, अच्छा हो गया तो हमने किया और खराब हो गया तो दूसरों ने किया। तो ऐसे लोगों के यहाँ भगवान अवतरित नहीं होते हैं। तो वृंदावन सावन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, और वंशी वट सावट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण के सारे अंग बड़े मधुर हैं, तभी तो मधुराष्टक गाया किसने? वल्लभाचार्य ने। क्या है मधुराष्टक में? कायधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। भगवान का सब कुछ मधुर ही मधुर है। और भगवान अब देर कर रहे हैं अवतार लेने में, तो जल्दी अवतरण हो तो एक आध दो भजन गाइए कि बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज ग्वाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज ग्वाला। संकट में है आज ये धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे हो, पूरा कर दे आज बतनो, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज ग्वाला। तो फिर भगवान का अवतरण होगा। तो गाइए कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अखिल ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। अखिल ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय हो ब्रज लाल की। अखिल ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। गैया चराने वाले, जय हो गोपाल की। गैया चराने वाले, जय हो गोपाल की। जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। जय यशोदा लाल की, जय हो दाऊ लाल की। जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जितना हो सकता कम से कम सप्त श्लोकी गीता पाठ करिए। सप्त श्लोकी गीता कौन सी है? तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम इति एकाक्षर, ओम एक अक्षर का ब्रह्म है, इसका स्मरण कर लिए और जो ओम कहते हुए शरीर त्याग कर देता है, इसी एक श्लोक को पढ़ लीजिए, वह निश्चित रूप से भगवान के धाम में पहुंच जाता है, भगवान का परम धाम उसे मिल जाता है। और भगवान गारंटी देते हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो गारंटी के साथ कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अंत में एकदम अपनी निष्कर्ष बात कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको मारने से पाप लगेगा भाई बंधुओं को, तो उन्होंने कहा पापों कुछ नहीं लगेगा, क्या करो? कहा मन्मना भव मद्भक्तो, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरे में मन लगाइए, मन्मना भव मद्भक्तो, मेरे में मन लगाइए, मेरे भक्त बन जाइए, मेरे परायण हो जाइए, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा ताल ठोक करके गारंटी के साथ कहने वाले केवल भगवान श्री कृष्ण हैं और बाकी कोई ऐसा नहीं कहता है। ऐसा कहने वाले वही कह और स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान हूं। और भगवान कुछ वस्तु प्रधान नहीं है, वस्तु से प्रसन्न नहीं होते हैं, भाव प्रधान है। तभी तो लिखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुम अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्र, पत्रम माने एक पत्ता, जो अगर आप संस्कृत पढ़े हैं तो पत्रम माने एक पत्ता, एक वचन है। पुष्पम, फलम, और नाम भी नहीं बताया कि कौन सा पत्ता, बेलपत्र की तुलसी पत्र, कोई भी पत्र। फलम, कोई भी फल जो आपको आसानी से मिल जाए। कौन सा जल? तोयम, कोई भी जल, कहीं का भी जल, ये नहीं कि गंगा जी का ही जल हो, नर्मदा जी का जल हो। श्रद्धा से, भक्ति के साथ, प्रेम से जो आप अर्पण कर देते हैं, भगवान उसे भक्ति पूर्वक स्नान खाते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। भगवान श्री कृष्ण हम सब पर दया करें। हर हर महादेव। और भाद्र मास कल्याणकारी मास है और सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।